नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 अर्थात भूमिति के प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 तथा 11 हल करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 से। आप लोग प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज LMN में किरण MT यह कोण LMN की समद्विभाजक है। LM बराबर कितना दिया है 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LM बराबर 6 और MN बराबर कितना दिया है। MN बराबर दिया है 10। TN बराबर दिया है 8 और M को LT बराबर निकालना है। निकालना क्या है, LT बराबर क्वेश्चन मार्क है। LT का वैल्यू हमको निकालना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LM बटे MN बराबर LT बटे TN। इस प्रकार लिख लेंगे इसको। और जितने भी वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं सभी यहाँ पे लिख लेते हैं। LM कितना है 6, MN कितना है 10, TN कितना है, TN दिया हुआ है 8 और LT हमको निकालना है। तो LT को यहीं पे लिख लेते हैं। अब LT को यहीं पे नहीं देना है, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट करना है हमको। तो LT बराबर हमको क्या मिल जाएगा 6 गुणे 8 बटे 10। यहाँ पे 8 देखिए ये भागे में है तो यहाँ पर जाके गुणे में हो जाएगा। 6 गुणे 8 बटे 10 हो गया है। अब 2 चौके 8, 2 के पहाड़ा से 4 बार में 8 कट गया, 5 बार में 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पे कितना बचा 6 गुणे 4 बटे 5, 6 चौक 24 नीचे बटे 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 बच्चा कितना 4, तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। अभी 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4.8। यानी LT बराबर कितना आ गया है हमारा 4.8। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC में रेख BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में रेख BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है, यानी कि 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। यदि AB बराबर x, AB बराबर कितना दिया हुआ है x, BC बराबर x + 5, AD बराबर x - 2, DC बराबर x + 2। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के अनुसार इसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार। AB बराबर x, BC बराबर x + 5, AD बराबर x - 2, देखिए आकृति में यहाँ पे इसके अनुसार लिख रही हूँ मैं, और DC बराबर है x + 2। अब क्या करेंगे AB बटे BC, AB बटे BC बराबर AD बटे DC, AD बटे DC। अब जो वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए वहाँ पे लिख लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिखा। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से। अब सारे वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। AB बराबर कितना है x, BC x + 5, AD x - 2, DC कितना है x + 2। अब बच्चों आप लोगों ने अलजेब्रा में इसे सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे क्या करना है हमको, अभी तिर्यक गुणा करना है।
तिर्यक गुणा आपको पता ही होगा। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस 2 x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 लिख लेते हैं इसको। x का x में गुणा किया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 2x। यहाँ पे इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। एक बार x से हम लोग x में गुणा करेंगे और एक बार x से -2 में, आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मैं और अच्छे से लिख देती हूँ इसको। x -2 एक बार x से x -2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 बच गया, इससे दोबारा x -2 में मल्टीप्लाई होगा। अब ये और इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर x कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 2x हो गया प्लस 5 और x कितना हो गया 5x माइनस 5 2 जा 10 हो गया। 5 दूनी 10 लिख दिया यहाँ पे। अभी यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से x और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना बचा है यहाँ पे 2x बचा हुआ है। अब एक काम करते हैं कि जितने भी 2x वाले यहाँ पे वैल्यूज है सब यहाँ पे एक साथ में ले आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2x था, हम लोगों ने उतार लिया यहाँ पे। अब बराबर के बाद यहाँ पे क्या है -2x है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। अभी x का यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5x बचा हुआ है, यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। यहाँ पे कितना रह गया अभी -10 रह गया। अभी यहाँ पे खाली -10 रह गया है। अब ये कितना हो गया 4x 2 2 4 हो गया। 4x माइनस 5x बराबर -10। अब ये 4x है और ये 5x है, बीच में क्या है माइनस, तो कितना बचेगा -x। 5x में से 4x गया तो 1x बच गया यहाँ पे। 1x बराबर यानी -x बराबर कितना बचा -10, इसलिए क्या हो जाएगा -2 माइनस हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर 10 और यही हमको चाहिए था। x का मान x बराबर 10 आ गया। x क्या है AB। बस इतना ही हमको करना था यहाँ पे। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले सारे वैल्यूज लिख लिए जो आकृति में दिए गए थे, हम लोग को सारे वैल्यूज लिख लिए। उसके बाद त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से हम लोगों ने उसको अरेंज कर लिया है। फिर यहाँ पे तिर्यक गुणा किया हम लोगों ने। तिर्यक गुणा करने के बाद जो हमको हल मिला है वो x बराबर 10। चलिए आइए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला सवाल हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी के रूप में दिया गया है और ये सवाल अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया आकृति में देखिए, संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतभाग में स्थित एक बिंदु x है। संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतभाग में स्थित एक बिंदु x है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से बड़े वाले 3 त्रिभुज दिखाई देंगे। त्रिभुज DXE, त्रिभुज XEF, त्रिभुज TXF। इस प्रकार से आपको यहाँ पे त्रिभुज मिल सकते हैं और उनके जो शीर्ष बिंदु हैं उनको यहाँ पे जोड़ा गया है। कई त्रिभुज मिलेंगे आपको, लेकिन सभी त्रिभुजों का एक कॉमन शीर्ष बिंदु x जो है यहाँ पे जुड़ा गया है। इसी प्रकार रेख PQ समांतर रेख DE, रेख PQ जो है वो DE के समांतर है। QR समांतर EF, QR जो है वो EF के समांतर है। तो रेख PR समांतर DF को सिद्ध करने के लिए हमको प्रूफ क्या करना है कि अब PR भी समांतर है DF के। तो उसको प्रूफ करने के लिए नीचे दिए गए चौखटों को पूरा कीजिए। अब आगे देखिए, उत्पत्ति में देखेंगे हम लोग। त्रिभुज XDE में XDE, यहाँ पे देख रहे हैं XDE के अंदर हम लोग जो ये देख रहे हैं पूरा त्रिभुज XDE, इस XDE के अंदर क्या है PQ समांतर DE। PQ किसके समांतर है DE के है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं XP/PD। यहाँ पे ही लिखा है देखिए XP/PD हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा P
डी बराबर एक्स पी अपॉन पी डी बराबर किसके हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। और इस प्रकार से रखेंगे, देखिए हमको त्रिभुज मिल रहा है ना, और ये त्रिभुज समानुपात के मूलभूत प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अभी समानुपात का मूलभूत प्रमेय ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। ये जानकारी हमको पहले से दी गई थी, तो ये पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, ये हो जाएगा दत्त यानी हमको ये दिया गया है। अभी सेम चीज यहाँ पे फिर से त्रिभुज एक्स ई एफ में, एक बार फिर देखिए त्रिभुज एक्स ई एफ। अभी दूसरा त्रिभुज यहाँ पे मैं अलग कलर से यहाँ पे इसको मार्क कर ले रही हूँ, इस प्रकार से त्रिभुज एक्स ई एफ में क्यू आर समांतर ई एफ, क्यू आर जो है वो ई एफ के समांतर है, ये हमको जानकारी दी गई है। तो हम लोग इसको भी क्या लिख लेंगे, दत्त। अब हम लोग लिख सकते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय से एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये लिखेंगे ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब देखिए हमारा हो गया ये स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन दोनों के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स पी अपॉन पी डी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। देखिए एक्स क्यू बटे क्यू ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों तो कॉमन ही है। इसके बेस में हम लोग कह सकते हैं कि एक्स पी अपॉन पी डी बराबर एक्स आर अपॉन आर एफ लिख सकते हैं, कथन 1 तथा 2 से। इसलिए रेखा पी आर समांतर डी एफ हो जाएगी। अब रेखा पी आर जो है वो समांतर डी एफ हो जाएगी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। हम लोगों ने विलोम पढ़ा हुआ है, अगर आपको विलोम आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये आराम से इसको समझ सकते हो। चलिए ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि रेख ED समांतर रेख BC। बच्चों किताब में आकृति नहीं दी गई है, मैंने यहाँ पे आकृति सामने बना दी है। अब आकृति में देखिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कोण B जो है, कोण B का समद्विभाजक है BD, जो कि भुजा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, और कोण C का समद्विभाजक है CE, जो कि भुजा AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। इस आधार पे हम लोग लिखेंगे दत्त में हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, साथ में क्या होगा, रेख ED समांतर रेखा BC। अब लिखेंगे आगे हम लोग उत्पत्ति में देखिए क्या लिखेंगे, कोण B का समद्विभाजक भुजा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए AB बटे BC बराबर AD बटे DC, ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 1। और उसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अब आगे लिखेंगे, कोण C का समद्विभाजक भुजा AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए AC बटे BC बराबर AE बटे EB, ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 2। अब क्योंकि AB सर्वांशम AC दिया गया है, पहले ही दिया गया है कि AB बराबर AC, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3, कथन नंबर 3। अब इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं
1, 2 तथा 3 से, यानी कथन नंबर 1, 2 तथा 3 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AE बटे EB बराबर AD बटे DC। क्या लिख सकते हैं? AE बटे EB बराबर AD बटे DC। और फिर नीचे लिखेंगे इसलिए ED समांतर BC। रेखाखंड ED बराबर BC, बराबर नहीं समांतर लिखेंगे, रेख ED समांतर रेख BC। और इसके रीजन क्या लिखेंगे? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। रीजन क्या होगा? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो बच्चों इस प्रकार से हमको ये सवाल हल करना था। इस यहाँ पे हमारा प्रश्न संग्रह 2 खत्म हो गया। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग नए प्रमेय के साथ नया प्रश्न संग्रह शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।